नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरपीएफ कांस्टेबल एंड अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी के लिए बढ़िया बना रहे होंगे मेरे भाई। तो चलते हैं भाई क्लास की ओर। देखो, रीजनिंग की बात करें तो सुबह को रोज़ाना 8 बजे मैथ की क्लास होती है और शाम को 7 बजे मेरे भाई रीजनिंग की क्लास होती है। तो चलते हैं क्लास की ओर। देखो, दूसरा चैप्टर चल रहा था। दूसरे चैप्टर में मेरे भाई ये हमारी क्लास है एनालॉजी की। आज क्लास में देखो क्वेश्चन नंबर 52 तक 50 तक कर चुके थे, फिर 51 की ओर चल रहे हैं। देखो, स्टैमर का संबंध दिया है इस स्पीक से, तो स्क्राइबल का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, स्क्राइबल का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, इसका संबंध किससे होगा? देखो भाई, इसमें देखो ये एनालॉजी है मेरे भाई, जीके जीएस वाली एनालॉजी है, थोड़ी इंग्लिश वाली भी होती है। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाने लायक है, जो है मैं बता रहा हूँ। देखो, स्टैमर क्या होता है भाई? स्टैमर क्या होता है? अपने जो हकलाता है ना, जो हकला होता है, तोतला होता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? स्टैमर होता है। और जो स्पीक मतलब कि वो बोलने वाले को क्या कहते हैं भाई? स्पीक कर रहा है मतलब बोलना। ठीक है भाई, वैसे ही स्क्राइबल का संबंध किससे होता है? स्क्राइबल का संबंध होता है मेरे भाई अपशिष्ट लेख से, जैसे कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा लेख करता है भाई। ठीक है, अपशिष्ट लेख से। और वहीं क्या हो, देखो, बाल्क का संबंध होता है, डांस का संबंध होता है, प्ले का संबंध होता है, राइट का संबंध होता है। तो राइट कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राइट का संबंध किससे होता है मेरे भाई? लिखना से। राइट का संबंध किससे होता है? लिखना से। समझ गए मेरे भाई? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 52 है। देखो, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर देखो, टी का संबंध ई से है तो एक्स का संबंध किससे होगा? टी का संबंध है ई से, तो एक्स का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, अगर मैं टी की बात करूं, देखो मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया था कि प्लेस वैल्यू लिख लो इसकी। ठीक है, अगर मैं टी की बात करूं तो कितने पर आता है? 20 पर आता है। और ई की बात करूं तो 5 पर आता है। तो कितना माइनस हो रहा है मेरे भाई? -15। यहीं मैं जेड एक्स की बात करूँ तो कितने पर आता है? 24 पर आता है। अगर मैं -15 करूँ तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? -15 करूँ कितना आ जाएगा? 9। 9 पर क्या आता है मेरे भाई? आई। तो आई दिया है ऑप्शन में मेरे भाई, आई दिया है मेरे भाई। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 53 है। खरगोश का संबंध कूदना से तो सांप का संबंध किससे हो? देखो भाई, खरगोश का संबंध किससे है? खरगोश का संबंध है, खरगोश का संबंध है कूदना से। कूदना से। तो सांप का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, अगर मैं खरगोश की बात करूं तो वो भी कैसे चलता है? कूद कूद कर चलता है। ठीक है भाई, तो सांप कैसे चलता है? उछलना, उड़ना, दौड़ना या रेंगना? तो कौन सा होगा भाई? रेंगना। रेंगना। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? मिल्क का संबंध है ड्रिंक से तो बाइक का संबंध किससे होगा? देखो भाई, मिल्क का संबंध किससे है? मिल्क का संबंध है ड्रिंक से। ठीक है भाई, ड्रिंक से। ठीक, ड्रिंक से। मिल्क का संबंध ड्रिंक से, तो बाइक का संबंध किससे होगा? बाइक का संबंध किससे होगा? देखो भाई, मिल्क को क्या करते हैं? हम पीते हैं। और वहीं में अगर बाइक की बात करें तो बाइक को क्या करते हैं? हेलमेट, राइड या स्पीड या गियर, क्या करते हैं बाइक से? बाइक से क्या करते हैं? मिल्क को पीते हैं तो बाइक से क्या करते हैं मेरे भाई? राइड करेंगे ना। ऑप्शन बी में दिया है जो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ गए? इन सवालों में मेरे भाई कोई समझाने वाला लॉजिक तर्क नहीं है जो मैं आपके लिए समझा पाऊँ। जितना हो सक रहा है उतने अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए क्लासेस प्रॉपर मिलती रहें। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। 23,174 का संबंध है 845 से। 23,174 का संबंध, 23,174 का संबंध है 845 से। फिर पूछा क्या गया? देखो, 41,332 का संबंध किससे होगा? 41,332 का संबंध किससे होगा? ठीक है,
332 सबसे पहले इन्हें ऐड ऑन करके देखो क्या हो रहा है। अगर मैं ऐड ऑन करूँगा तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 8 और 5 13, 13 और 4 17। ठीक है भाई, योग दोनों का कितना आ रहा है 17 17 17 17। अब यहाँ पर देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 8 5 13। ठीक है भाई, 13 13 आ रहा है। तो इसमें से कौन सी संख्या है इनका 13 13 योग आना चाहिए। ठीक है, ये 13 13 आना चाहिए। कोई ऑप्शन है? देखो ऑप्शन एक ही बात करूँ मैं, 8 और 6, 9 और 6 कितना होता है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। 4 और 4 8 और 8 5 13। ऑप्शन बी में दिया है भाई 4, क्या होगा 4 और 4 5। ठीक है भाई, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, 4 4 8 और 8 5 13। ठीक है भाई, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ रहे हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलना। क्वेश्चन नंबर 56 का है, एम का संबंध आर से है तो क्यू का संबंध किससे होगा। एम का संबंध भाई आर से है तो क्यू का संबंध किससे होगा। देखो भाई, एम की बात करूँ तो एम कितने पर आता है 13 पर आता है, और आर कितने पर आता है 18 पर आता है। क्यू कितने पर आता है 17 पर आता है। यहाँ देखो भाई कितना प्लस हुआ है 5 प्लस हुआ है, इसमें 5 प्लस करो मेरे भाई, क्या आएगा बी। 22 पर क्या आता है मेरे भाई, 22 पर क्या आता है बी। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अरे सॉरी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 57 है, 513 का संबंध 15 से है तो 614 का संबंध किससे हो। 513 का संबंध 15 से है तो 614 का संबंध किससे होगा। 614 का संबंध किससे होगा। देखो भाई यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनका देखो 5 × 1 × 3। ठीक, 5 एकम 5 और 5 3 15, ये आ गया। फिर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 6 × 1 × 4 कितना आएगा मेरे भाई 24। 24 दिया कोई से ऑप्शन में, 24 दिया कोई से ऑप्शन, बिल्कुल दिया मेरे भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है भाई, 24 आएगा। समझ गए मेरे भाई, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 58 है, 1947 को 42 लिखा जा रहा है तो 1989 को क्या लिखा जाएगा। 1947 को क्या लिखा जा रहा है 42 लिखा जा रहा है। 1947 को क्या लिखा जा रहा है 42। तो भाई अब बोला क्या है, देखो फिर क्या बोला है, 1989 को क्या लिखा जाएगा। 1989 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात बोली गई है। ठीक, लॉजिक लगाओ, देखो भी कौन सा लगेगा। लगाओ लॉजिक, क्या लग रहा है, कुछ लगाया यार। देखो इसे ऐड करो, देखो इसे मैं अगर मैं ऐड करूँ तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 21। 21 × 2 करो तो कितना आ जाएगा 42, जो कि बिल्कुल दिया है मेरे भाई सटीक। अब वही तरीका इसमें बनाना, 8 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 9 3 27, कितना हो जाएगा 27। 27 × 2 करो मेरे भाई कितना आएगा 54 आएगा ना। कोई से ऑप्शन में दिया है, कोई से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, कोई से ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल भाई डी ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। समझ गए मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 2011 का संबंध 16 से है। 2011 का संबंध 16 से है। 2011 का संबंध 16 से है और 25 60 का संबंध किससे होगा। 25 60 का संबंध किससे होगा। ठीक है, बताओ बताओ भी क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, कोई बताएगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं क्या हो रहा है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो रहा है। लॉजिक लगा के देख रहे हैं, 6 और 2 8 होता है, 8 और 5 13 होता है। ठीक, 13 का स्क्वायर करो,
13 13 169। 169 कोई से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई? ऑप्शन बिल्कुल है ए में दिया है, ये ऑप्शन में दिया है बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं कल की क्लास में। इस क्लास के लिए मैं यहीं पर रखना चाहूँगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ी ये क्लास छोटी रही है, कुछ ज़्यादा ही छोटी रह गई ये क्लास थोड़ा। ठीक है, थोड़ा लाइट का इशू है कि लाइट ना चली जाए, इसलिए पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए मैं इसकी क्लास के लिए कल पूरे जो भी हैं 20 क्वेश्चन लगभग हैं अभी आपके इस चैप्टर में, 20 क्वेश्चन के लिए मैं कल पूरी क्लास के लिए डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद नया चैप्टर के ओर चलेंगे। चलते हैं भाई, मिलते हैं कल की क्लास में। भाई चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।